हेलो बच्चों, जो आज हमारी वर्कशीट है 49, उसका टॉपिक क्या है? हमारा आनुवांशिकता और जैव विकास, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। ये न्यू चैप्टर है हमारा जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बायो का हमारा चैप्टर है। तो आप एक बार ये सोचिए कि जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं शादी में या फैमिली फंक्शंस में, तो अक्सर क्या सुनने को मिलता है, अरे तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसी हो, या तुम तो अपनी बिल्कुल मम्मी जैसी हो। या कोई न्यू बेबी जब पैदा होता है तो उसके बारे में सबसे कॉमन कमेंट क्या होता है, इसकी आंखें तो पापा से मिलती हैं, इसके लिप्स अपनी मम्मा पे हैं, या ये बिल्कुल अपने पापा की फ़ोटोकॉपी है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं। वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फैमिली। सिर्फ प्रॉपर्टी ही हम इनहेरिट नहीं करते, कुछ लक्षण, कुछ ऐसी गुण, कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हम अपने माँ बाप से आनुवांशिकता में प्राप्त करते हैं, जिससे हेरिडिटरी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है जैव विकास, जिसमें इवोल्यूशन आता है हमारा। और इवोल्यूशन क्या होता है, आप उस चीज़ को भी समझिए कि आप अपने मम्मी पापा की फ़ोटोकॉपी नहीं हैं। यस, कुछ गुण आपने ज़रूर उनसे इनहेरिट किए हुए हैं, मतलब उनसे प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन आप उनकी जीरोक्स कॉपी नहीं हैं। कुछ विभिन्नताएं हैं आपके अंदर, कुछ अलग करैक्टरिस्टिक्स आपके भी हैं जो उनसे आपको अलग बनाते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ तो हैं, बट ये आपके अंदर कुछ विभिन्नताएं भी हैं, कुछ वेरिएशन भी हैं। और ये वेरिएशंस जब बहुत सारी पीढ़ियों तक होती हैं, हज़ारों साल के बाद, फिर वो इवोल्यूशन के अंदर आ जाता है। आज की वर्कशीट में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, हेरिडिटरी, आनुवांशिकता। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में, जो सब आपने सुना होगा, डीएनए टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं कई बार। तो वो सब इसके अंदर क्या है वो हम पढ़ेंगे, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सब इसके अंदर आज हम जानने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आनुवांशिकता से। पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको इसको हिंदी मीडियम में बताऊँगी। हेरिडिटरी, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होती है आने वाली पीढ़ी आपकी। एंड वेरिएशन, द डिफरेंस बिटवीन द करेक्टर और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। करेक्टर्स को ही ट्रेट्स कहा जाता है, बायो के अंदर ये वर्ड बार बार यूज होगा। हिंदी के भी वर्ड्स में क्लियर कर देती हूँ। आनुवांशिकता का मतलब विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या जनक से संतति वंशागत, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। विभिन्नता क्या है, एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच के अंतर, मतलब एक ही पीढ़ी में जो अलग अलग, हम सब ह्यूमन बीइंग है लेकिन सब अलग अलग हैं, तो वो क्या है, हमारे अंदर विभिन्नताएं हैं, हम फोटोकॉपी थोड़ी एक दूसरे की। तो अब देखेंगे हम आनुवांशिकता क्या होती है। जो एक पीढ़ी से गुण मैंने अपने अंदर प्राप्त किए हुए हैं, मतलब अपने पापा से या अपनी मम्मा से जो गुण मुझे मिले हुए हैं, वो मेरी आनुवंशिकता है। एक पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी को जो गुण ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो करैक्टर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो हेरिडिटरी के अंदर आता है। और जो एक जनरेशन के अंदर, एक स्पीसीज़ के अंदर, प्राणियों के अंदर अलग अलग गुण डेवलप होते हैं। जैसे आप देखिए, आप अपने चाचा से अलग हैं, या आप देखिए कि हमारे में और जो चाइना के लोग हैं उनमें कितनी विभिन्नताएं हैं। वो विभिन्नताएं मतलब डिफरेंस कहलाता है। स्टार्ट करते हैं हम। जीव जो होते हैं आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन्स जो है, आपने सुना होगा कि इसके जीन में ऐसे हैं, अक्सर आपने जीन वर्ड सुना होगा। तो जो जीन्स होते हैं वो क्या है, बेसिक और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटरी की, वो पहचानना ज़रूरी है। जीन्स में ही कहते हैं कि तो ये चीज़ें तुम्हारे जीन्स में ही है। क्यों है वो जीन्स में? क्योंकि वो हमें हमारी पीढ़ियों से मिली हुई है, हेरिडिटरी है वो हमारे अंदर। और जीन्स किसके बने हुए होते हैं? मेकअप और डीएनए स्ट्रक्चर, हमारा डीएनए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये जीन्स मिलकर। देखिए, ये इन्होंने सेल का डायग्राम दिखाया है कोशिका का। कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर वाले न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर केंद्रक के चारों तरफ ऐसे थ्रेड्स होते हैं। जब ये ठंडे होते हैं धागे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे आपका जो इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये धागे कंडेंस होकर क्रोमोजोम्स बनाते हैं। और क्रोमोजोम्स क्या है, हिंदी में भी इसे क्रोमोजोम्स ही कहेंगे बेटा। क्रोमोजोम्स क्या हैं? क्रोमोजोम्स जो होते हैं आपके मिलकर डीएनए बनाते हैं। हमारे अंदर 23 पेयर्स क्रोमोजोम के होते हैं, जिसमें से 22 सोमैटिक हैं, जो हमारे भौतिक गुणधर्म के लिए ज़रूरी हैं, और एक हमारे सेक्स के लिए ज़रूरी है कि हमारा लिंग क्या है, हम स्त्री हैं कि पुल्लिंग है, तो वो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। और 22 जो हैं हमारे किसके लिए हैं? हमारे
फिजिकल अपीयरेंस के लिए कि हम दिखाई कैसे देते हैं, हाइट कैसी है। तो यही क्रोमोजोम्स हैं वो, जो एक जोड़ा हमें मम्मी से मिलता है, एक जोड़ा हमें पापा से मिलता है, और ये फिर क्या है आपके डीएनए के अंदर आ जाती हैं। ह्यूमन्स है 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, मैंने बताया हर जीन की 2 कॉपी होंगी, known as allele, one from each parent. The alleles of a genes are responsible for the variations and uniqueness of the individual. The different variations of a particular genes are known as allele. allele word को आप याद करके अच्छे से रखेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं हिंदी के अंदर। हमने देखा था जीन हमारे डीएनए की संरचना बनाते हैं, और मनुष्य के अंदर जीन की 2 प्रतियां होती हैं, 2 कॉपी। मैंने बताया भी हुआ है कि एक मदर से आती है, एक फादर से। हर एक चीज़ की 2 कॉपी होगी बेटा जी, ध्यान से समझिए। अगर मेरी हाइट है तो मेरी हाइट के लिए मुझे अपनी मदर से भी मिला और फादर से भी मिला एलील, जो जीन मिला, लेकिन जिसका डोमिनेंट हुआ, जिसका प्रभावी हुआ, उस पर मेरी हाइट गई। इसके लिए आप अभिषेक और जया बच्चन की केस स्टडी देख सकते हैं। अमिताभ और जया बच्चन की दोनों की हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन अभिषेक बच्चन की जो हाइट है वो किसके ऊपर गई? जीन्स तो उसके अंदर जया बच्चन की हाइट के भी हैं और उसके अंदर अमिताभ बच्चन की हाइट के भी हैं, लेकिन जो जीन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और प्रभावी किसके थे? अमिताभ बच्चन के। इसीलिए उसकी हाइट लंबी गई है हमारी। तो इसीलिए हर एक जीन की प्रतियां तो 2 ही होंगी, 2 फोटोकॉपी होंगी। एक हमें फादर से मिलेगी, एक मदर से मिलेगी, और वो दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? ये जो क्रोमोजोम्स है ना आपके, ये हमें मदर और फादर दोनों से 23 मिलते हैं, वो मिलकर आपको 46 नहीं बनाएंगे, वो 23 पेयर ही बनाएंगे आपका। और इसके कारण क्या होगा? हमारे अंदर यूनिकनेस जो आती है कि हमारे जैसी जीन्स किसी दूसरे के शरीर में नहीं होंगी। विभिन्नता जो हमें रहती है, जो स्पेसिफिक विशिष्टता मेरे अंदर आई है, वो भी मेरे जीन्स के लिए जिम्मेदार है, मेरे जीन्स ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। यूकार्योटिक सेल्स जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको क्रोमोजोम्स के बारे में बता चुकी हूँ कि बिल्कुल धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। दे प्ले अ वाइटल रोल इन सेल डिवीजन, हेरिडिटरी वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो क्रोमोजोम्स हैं वो एक तो बने हुए किसके होते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और रोल क्या प्ले करते हैं? क्रोमोजोम सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हेरिडिटरी में, वेरिएशन में, म्यूटेशन में, रिपेयर में, रीजनरेशन में। सारे वर्ड्स जो हैं हम आगे आगे पढ़ने वाले हैं। डीएनए की फुल फॉर्म सर्कल कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है। हर एक पर्सन, नियरली एवरी सेल इन अ पर्सनस बॉडी है द सेम डीएनए। अगर मेरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबका डीएनए सेम ही होगा। मेरे बालों का है, मेरे नेल्स का है, इनका डीएनए सेम ही होगा। Most of the DNA is located in the cell nucleus, but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria. Mitochondria में भी थोड़ा सा amount of DNA है वो पाया जाता है। A trait is a specific characteristics of an organism, and traits can be determined by genes or the environment, or commonly by interaction between them. इसको अब हिंदी में समझते हैं। जो हमारी यूकार्योटिक कोशिकाएं थी उनके नाभिक मतलब उनके न्यूक्लियस के अंदर अनुवांशिक सामग्री, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन हमारी मौजूद होती हैं। गुणसूत्र जो क्रोमोजोम्स हैं उन्हें गुणसूत्र कहा जाता है हिंदी में। धागे की तरह होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्रोमोजोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसे आप हिंदी में भी अंडरलाइन करें, मैं इंग्लिश में अंडरलाइन करवा चुकी हूँ। ये कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी डेफिनेशन को सर्कल कर ली, ये काम हो गए इसके, और ये इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये वंशानुगत होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होते हैं हमारे। और जो ये आपके डीएनए हैं लगभग सभी कोशिकाओं के, जो मेरे शरीर के अंदर जितने भी कोशिकाएँ हैं उनका समान ही रहेगा। डेफिनेशंस आप देख लीजिए। डीएनए पाया कहाँ जाता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो सेल है, कोशिका है मेरी, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ ज़्यादातर पाया जाता है। और थोड़ा सा ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पावर हाउस जिसको बोला जाता है उसके अंदर भी ये पाया जाता है। लक्षण क्या है इसकी, क्योंकि इसमें आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ट्रेट्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। और लक्षण एक तो जीन्स हमारी डिटरमाइन करती हैं, दूसरा पॉइंट पर्यावरण। तो आपसे वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स या गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रेट्स, या लक्षणों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कौन कौन से कारक हैं? एक तो मेरी जीन्स हैं जो मेरे लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं, मेरे ट्रेट्स को। दूसरी क्या है? मेरा इन्वायरमेंटल, जहाँ पर मैं रह रही हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ वहाँ पर भी कुछ समय के बाद मेरी आने वाली जीन्स में परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह से हमने जीन्स के बारे में सीखा।
जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये आपका, ये आप देखेंगे कंप्लीट ब्लू है, यहाँ पर इसका, यहाँ पर इन्होंने एक नया गुण इसके अंदर आ गया, एक के अंदर ये वाला ग्रीन वाला गुण आ गया है। अब इन दोनों से जो आगे ऑफस्प्रिंग्स बनी है, इसकी देखिए दोनों रेड, इसके दोनों, लेकिन हल्का सा यहाँ ये वेरिएशन आई हुई है। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में इस तरह से विभिन्नता है, इसका थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन है, इसका थोड़ा सा यहाँ, तो नए नए गुण भी इस तरह से हमारे डेवलप होते रहते हैं। और कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी मेरा जनन होता है दो तरह से, इससे पहले वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन क्या होगा, दो तरह से होगा, असेक्सुअल और सेक्सुअल, मतलब लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट को यूज़ किया जाता है, कोई गैमेट सेक्स सेल्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका कि वेरिएशन नहीं इंट्रोड्यूस हो पाती। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें मदर और फादर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, लैंगिक जनन, उसके अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमारा जो ये डीएनएस हैं, जो क्रोमोजोम्स है, वो हाफ उसमें नई पीढ़ी में जाते हैं। तो दो अलग अलग लोगों के क्रोमोजोम्स मिलते हैं, तो जो थर्ड वाला है उसमें वेरिएशन तो आएगी ही आएगी, मतलब जो बेबी है उसमें वेरिएशन आएगी आएगी। तो यहाँ पर हम जनरेशन्स का देखते हैं। Inheritance from the previous generation provides such a common basic body design and subtle changes in it from the next generation. What would happen when this new generation in turn reproduced? जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये था आपका, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ ही समझा देती हूँ कि जो मेरी एक पीढ़ी में है, इसने, इसके अंदर क्या था, दो अपने पेरेंट्स से अलग अलग गुण आए हुए थे। अब इसने जब आगे रिप्रोड्यूस किया, ये फर्स्ट जनरेशन मैंने मान ली, ये मेरी सेकंड जनरेशन, ये मेरी थर्ड जनरेशन है। तो जो सेकंड जनरेशन थी उसके अंदर जो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन से लिया वो तो लिया ही, कुछ डिफरेंस भी वो अपने साथ इनहेरिट करते हैं। दोनों के अलग अलग डिफरेंस होंगे, क्योंकि दोनों भाई बहन फोटोकॉपी नहीं हो सकते। ये इसका और ये इसका डिफरेंस, इसके अंदर वेरिएशन है। उसके बाद अब जब ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोड्यूस करता है, तो इसने अपने सिबलिंग्स में आगे इसने अपने जो भी आगे इसके ऑफस्प्रिंग्स थे उसके अंदर वेरिएशन इंट्रोड्यूस की है। अब यहाँ ये तो हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन व्हाट वुड हैपन इफ़ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब वो करता है, जैसे आपका बाइनरी फ्यूजन है या बैक्टीरियास हैं, तो उनमें बहुत ही माइनर सा चेंज होता है। और वो भी कब होगा, जब डीएनए इनएक्यूरेट हो जाता है, अदरवाइज वो फोटोकॉपी ही होते हैं आपकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन आती है आपकी, एसेक्सुअल में मतलब अलैंगिक में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है। और वेरिएशन मतलब जो मेरा यहाँ पर फ़र्क आ रहा है वो बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज़ हमारी पीढ़ियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती। विभिन्नताएं जब एकल जीव करता है, मैं बता चुकी हूँ, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं आती हैं, और अगर आई है तो वो किसी ना किसी गलती के कारण आई हैं। दो जीव जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा समानताएं होती हैं, अंतर बहुत ही कम होगा, और वो अंतर कम होगा क्योंकि न्यून त्रुटियों के कारण अंतर हो सकता है। लेकिन अलैंगिक जनन में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, और विभिन्नताएं जो हैं वो जीवन का आधार है। बेटा, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझिए इस चीज़ को कि हमारे अंदर आज हम इस टेम्परेचर पे स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे 5 पीढ़ी पहले हम देखें, उनको इस तरह के पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट की या हाई टेम्परेचर की आदत नहीं थी। अब हमारी पीढ़ी ने इसमें अडेप्ट कर लिया। वेरिएशंस के कारण हमारे अंदर नए नए गुण भी आते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को उस बदलते हुए इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने, मतलब जीवित रहने के लायक बना पाते हैं। यही रीज़न था कि जब आपका आइस एज ख़त्म हुआ, डायनासोर मर गए, जबकि दे आर द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट एनिमल इन दिस यूनिवर्स, वो मर गए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और आपका जो मच्छर है वो सर्वाइव कर गया। मच्छर आप देखिए पहले क्या था, मच्छर दवाइयों से ख़त्म होते थे, लेकिन अब एक बहुत कॉमन सुनने को मिलता है कि मच्छरों ने जो है इतनी ज़्यादा वेरिएशन उनके अंदर आ रही है कि वो इस हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो ठंड में भी सर्वाइव कर रहे हैं। आप गुड नाइट लगा लो, कोयल लगा लो, तब भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इतनी वेरिएशंस के बाद उनकी बॉडी के अंदर जो अडेप्टिबिलिटी स्किल्स थी, जो जीवित रहने के लिए गुण थे, वो थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उनकी जीन्स में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, जिसके चलते क्या हो गया है, उनका सर्वाइवल फैक्टर बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। परिभाषा देनी है बेटा, बहुत ही सिंपल से ही आप अपने स्टडी सपोर्ट मटेरियल से भी लिख सकते हैं। आनुवांशिकता की परिभाषा है, विभिन्नता की परिभाषा है, क्रोमोजोम्स लक्षण और जीन की परिभाषा है। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अंडरलाइन कर रही हूँ। ये रहा आनुवांशिकता, ये रहा विभिन्नता आपका। जीन्स क्या है आपकी, जीन्स आपकी आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है जो डीएनए की संरचना बनाती हैं। क्रोमोजोम्स क्या है आपके, क्रोमोजोम्स भी इसके अंदर हमारा डेफिनेशन में दिया हुआ है।
गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाती हैं। लक्षण क्या है, ये नीचे रहे लक्षण एक जीव की विशिष्ट विशेषता हैं। और नेक्स्ट है जीन। जीन्स तो पहले भी हम दे चुके हैं, जिनकी डेफिनेशन मैं आपको पहले यहाँ पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम में है, हेरिडेटरी की डेफिनेशन ये रही मेरी, सबसे ऊपर ही हेरिडेटरी है। वेरिएशन की डेफिनेशन ये रही, जीन्स की डेफिनेशन ये रही, क्रोमोजोम्स की डेफिनेशन ये है, इन्होंने बोल्ड किया हुआ है इसमें। ट्रेट्स की डेफिनेशन यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? मतलब क्या है इसके अंदर कि हमारा एक लक्षण है ट्रेट ए, हिंदी में समझा देती हूँ, दूसरा लक्षण है बी। वो जो लक्षण ए है अलैंगिक प्रजनन से हमारा 10% सदस्यों में था सिर्फ, और जो बी था वो 60% में था। तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ, कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ है, हमारा ट्रेट बी, लक्षण बी है हमारा। क्यों है, क्यों है? क्योंकि बी अपने आप को बार बार रेप्लिकेट कर रहा है और अलग अलग जनसंख्या में पा रहा है, तो ये पहले था, इसीलिए ज़्यादातर सदस्यों में पाया गया है। आप इसके आंसर को लिख देंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।